हरे कृष्ण। स एकदा हिंगतो दक्षिणेश्वसानुषु ददर्श नो द्वारभी पूरम लक्षित लक्षणाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अब इस अध्याय में राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन है, जो कि शुरुआत हुआ है राजा नारद मुनि इसे बता रहे हैं स्टोरी। प्राचीन जो भी एक महान राजा है, पर वो अपने कर्मों के बंधन में फंस चुके हैं, कर्म कांड के माध्यम से, सकाम कर्मों के माध्यम से, है ना। बहुत बार हम वैष्णव भक्ति करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है हमारे दिनचर्या और जीवन की वजह से हम भी कुछ सकाम कर्मों में फंस जाते हैं, है ना, भक्ति करते करते। तो ये कोई ऐसा आश्चर्य की बात नहीं। हम देख रहे हैं यहाँ इतने महान राजा जिनके, जो किसके वंशज से आ रहे हैं, वंशावली में महाराज ध्रुव महाराज के वंशावली, जिनके पुत्र जिनकी आज्ञा से हाँ, तपस्या करने गए और जिनको भगवान शिव स्वयं उपदेश दे रहे हैं, तो ऐसी वंशावली में है, फिर भी वो सकाम कर्म कांड में फंस चुके हैं। तो नारद जी यहाँ पर उनका उद्धार करने हेतु वहां पर उपस्थित हुए और उन्हें उन्हें बताया कि जो आप ये कर्म कर रहे हैं, इससे जो आप फल प्राप्त करना चाहते हैं वो संभव नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सब कार्यों को तुरंत छोड़ना होगा। हम लोग इतने दुर्लभ, है ना, मनुष्य जन्म को पाए हैं, इतने लाख प्रकार की योनियों में भटकते भटकते, इतने सारे नक्षत्रों ग्रहों में भ्रमण करते हुए, ब्रह्मांड में विचरते हुए मनुष्य जीवन पाए हैं। तो इस श्लोक में उसी जीवन का क्या लाभ है और क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस, वो बताया गया है। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी इस श्लोक को कितने गहराई से समझाना चाहते हैं और बहुत ही इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इसमें एक श्लोक आता है जो प्राय सभी प्रवचन में लगभग इस श्लोक को कोट किया गया है। तो हम देख रहे हैं कैसे राजा प्राचीन भविष्य को नारद जी बता रहे हैं और उनको समझाने के लिए कि इस कर्म कांड का क्या फल है ना, इससे आप कैसे निकल सकते हो, उनको एक स्टोरी के माध्यम से। किसकी स्टोरी? राजा पुरंजन। तो राजा पुरंजन कौन है? हाँ? राजन पुरंजन यहाँ पर बताया गया है, जीवात्मा की तुलना की गई है। राजा पुरंजन की उपमा जीवात्मा की, पूर्व पूर्व मतलब नगर, और उसके अंदर रहने वाला जो जन है यानी जीवात्मा, उसको क्या कहा गया? राजा पुरंजन। तो नारद जी यहाँ बता रहे हैं, ये हमारा जो शास्त्र है इतना प्राचीन है, आप देख सकते हैं इतना प्राचीन है, पर इसका जो ज्ञान है जब भी हम सुनते या पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है नवीन है। ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है ना। कैसे ये हमारे जो भी हम सुन रहे हैं ऐसा लगता है ये आज की घटना है, और इतना प्राचीन है कि इसका लाभ सुनते, यानी आप देख रहे हैं ये ज्ञान कौन किसको दे रहा है? सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दे रहे हैं। उनके बीच में संवाद चल रहा है। फिर दूसरा संवाद आता है सुख गोस्वामी और उनके शिष्यों, और फिर यहाँ विदुर और मैत्रेय जी के बीच में संवाद चल रहा है। अब एक ही स्टोरी में कितनी स्टोरी कहते हैं, सब लोग सुन रहे हैं, और वही लाभ हम लोग यहाँ पर अभी नारद जी राजा बहिष्ठ को दे रहे हैं, और वही ज्ञान प्रभुपाद जी के माध्यम से हम यहाँ बैठ कर ले रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। तो कितना भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कि हमें श्रीमद् भागवतम का संग मिल रहा है, भक्तों के संग में। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पुरंजन जीवात्मा की तुलना देते हुए कैसे
राजा एक पुरंजन था, है ना, वो, और उसका एक मित्र था। कौन है भी मित्र? अविज्ञात। अविज्ञात, जिसके बारे में कोई नहीं जाना, पर वो रहता हमेशा साथ में। कौन है वो यह अविज्ञात मित्र? परमात्मा। परमात्मा हमेशा जीवात्मा के साथ रहते हैं, है ना, हमेशा साथ में रहते हैं। पर जीवात्मा क्या करता है? उनसे विमुख होकर बैठा है, एक ही डाल पे, एक ही वृक्ष पर बैठा हुआ है ना, एक ही शरीर में नाना प्रकार के योनियों में हम लोग घूम रहे हैं। तो जहां जहां जो जो शरीर, जो जो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, साथ में हमारे परमात्मा है। परमात्मा कभी जीवात्मा से अलग नहीं होते, हमेशा उनके साथ में रहते हैं। जो कुछ आपको चाहिए वो उपलब्ध कराते हैं, है ना। फिर भी आप स्वतंत्र हैं, फिर भी आप स्वतंत्र हैं अपने कार्यों को करने के। पर जब आप अपने कार्यों को परमात्मा को, है ना, जोड़ कर करते हैं, तब आप सुख का अनुभव करते हैं। और जब आप उनसे विमुख और स्वतंत्र रहकर अपने इंद्रिय भोग के लिए प्रयास करते हैं, तो वही आपके दुख का कारण है। क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और दास का कर्तव्य क्या है? स्वामी की सेवा करना। अब यहाँ क्या हो रहा है? जीवात्मा क्या करते हैं? वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को स्वामी समझ बैठा है, और अपने इंद्रिय, अपने जो इंद्रियां हैं, जो उनके सेंसेस है, उसको भोगने के लिए वो नाना प्रकार के कार्य कर रहा है और सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। जो शास्त्र में बताया गया है वो पॉसिबल ही नहीं है, कि जब तक आप परमात्मा के संपर्क में नहीं रहेंगे और उनके निर्देश अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तब तक आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार राजा पुरंजन नाना प्रकार के इंद्र भोग की उनके अंदर लालसाएं हैं, उनकी लालसाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? नाना प्रकार के जगह पर विचरण कर रहे हैं। जीवात्मा क्या कर रहा है? तो जीवात्मा क्या कर रहा है? वो अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा है। किस चीज के लिए? सुख की प्राप्ति करने के लिए। पर उसे कहीं पे भी ऐसा स्थान नहीं मिलता जहां वो पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति कर सके। जैसे पिछले श्लोक में उदाहरण के रूप में बताया गया है कि किस प्रकार एक हिरन मधुर, शिकारी के मधुर, है ना, उसका कर्ण इतना है कि वो मधुर, जो उसकी संगीत है, उसको सुनकर वो कितना मुग्ध हो जाता है। पर वही शिकारी क्या करता है? फिर उसे उसे पकड़ लेता है, मार देता है ना। हाथी, और किसकी उपमा दी गई है? मछली। मछली जीव स्वाद, हाँ, स्वाद के चक्कर में रहता है। पर क्या करता है? फिशरमैन आता है, वो जाल डालता है उसमें, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो जाता है और कांटे में फंस जाता है। जो इंद्रिय आपको सबसे ज्यादा सुख देने की यानी प्रबल होती है जिस योनि में, वही आपके दुख का कारण बनती है। तो ऐसे किसी भी शरीर में, है ना, किसी भी शरीर में आपको वो पूर्णतया से सुख आप नहीं प्राप्त कर सकते। पर मनुष्य जीवन ऐसा है जहां पर आप अपनी पूरी इंद्रियों को वो सुख दे सकते हो। देखिए, बाकी सब योनि में क्या था? उनका एक इंद्रिय प्रबल होती थी, उसके जरिए वो फंस जाते थे। अब यहाँ आप इसको पॉजिटिव समझो या निगेटिव समझो, कि मनुष्य की सारी इंद्रियां सभी प्रकार के भोग को प्राप्त कर सकती है। तो ये आनंद की बात है कि दुख की बात है? आनंद की बात है, बट ये दुख का कारण है। हमने देखा कि एक इंद्रिय की वजह से अलग अलग योनि में अलग अलग प्राणी फंसते हैं। पर हमारी तो सारी इंद्रिया
सब सुख प्राप्त कर सकती है। यानी हम सारे इंद्रियों के द्वारा फंस सकते हैं, और ये सारे इंद्रियों को अगर जब हम कंट्रोल में कर लेते हैं, तो ये इंद्रियां है कहाँ? इस शरीर में। ये कहाँ है? इस शरीर में। तो ये शरीर कैसे बना हुआ है? तो 9 द्वारों द्वारा बना हुआ ये शरीर है ना। जैसे कि हम लोग 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवत गीता के हम लोगों ने देखा, वहां पे भी ये श्लोक आता है जहाँ पे इस 9 द्वार के बारे में बताया गया है कि 2 आंख, 2 नाक, हाँ, 2 कान और जीवा और मलमूत्र त्याग करने वाले जो 9 द्वार है। इस 9 द्वार को जो शुद्ध रखता है, यानी कंट्रोल में रखता है, वो सुखी रह सकता है इस शरीर में। अगर किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो दुखी रहेगा। तो इसी चीज को बता रहे हैं यहाँ पे कि राजा पुरंजन इंद्रिय भोग की लालसा असीम थी, अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजे हेतु भ्रमण करता रहा जहाँ उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती। तो दुर्भाग्यवश उसे सर्वत्र अभाव के। तो ऐसे ही जीवात्मा 84 लाख प्रकार की योनि है, जिसमें 80 लाख प्रकार की योनियों में भटक रहा है ना। अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं के लिए अनेक अनेक प्रयास कर रहा है, पर किसी नारद मुनि जैसे, है ना, वैष्णव की कृपा से या श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, ऐसे वैष्णव की कृपा से हमें जब ऐसे वैष्णव का संग होता है तब हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है ये मनुष्य जीवन, है ना। फिर ये मनुष्य जीवन हमें जब प्राप्त इसमें होता बन भी है, बन भी है, स्वीट बन भी है। है तो जीव वहां पर थोड़ा शांति का अनुभव करता है। तो यहाँ पुरंजन क्या हुआ, उन्हें ऐसे विचरते हुए एक ऐसी जगह प्राप्त हुई, यानी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में, हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश के एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुख सुविधाओं से युक्त। तो ये मनुष्य जीवन है सभी सुख सुविधाओं से उपयुक्त है। हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारत में, जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में भी यहाँ राधा राजधानी प्रेम आए थे तो बताया है ना, कैसे भारतवर्ष कैसा है, कितना बड़ा है। पहले जो ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया है पूरा, है ना, वो क्या था? जम्बू द्वीप। हमेशा ये आगे 5वें स्कंद में इसका वर्णन है, पूरा एक अध्याय है इसमें जम्बू द्वीप के बारे में कि भारतवर्ष कितना महान क्यों है। क्योंकि भारतवर्ष क्या है, वह वहां का जो वातावरण है वो ना ही अधिक सर्दी है, ना ही अधिक बारिश है, ना ही अधिक गर्मी है। उसको ऐसा बनाया गया है कि वहां पर आप आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं जहाँ पे। तो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है, और चैतन्य महाप्रभु जी इसको बता रहे हैं कि किस प्रकार भारत भूमि तो हुए थे मनुष्य जन्म जाए। अगर आप इस प्रकार जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। जो भारत भूमि में जन्म लेता है उसको सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। जैसे कि हम देखते हैं, हम कुछ पुण्य कर्म करते हैं तो हमें क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत पुण्य कर्म करते हैं तब जाकर हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, ऊपर के लोगों की प्राप्ति होती है ना। ऊपर के लोगों में प्राप्ति होती है, पर वहां हम क्या करते हैं? वहां देवी देवता क्या करते हैं? वहां ऐश्वर्य है, वहां भोग विलास की सारी सुख सुविधाएं हैं, पर वहां क्या नहीं है? वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। देवी देवता मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें भी अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उन्हें कहाँ आना पड़ेगा? इस पृथ्वी लोक पे। और पृथ्वी लोक पे भी कहा? भारतवर्ष, मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि के बाद भी भारतवर्ष में आना पड़ेगा। इस भारत का जम्बू द्वीप में जो ये भारतवर्ष, हमारे 7 आइलैंड्स हैं, उस 7 आइलैंड्स को में एक क्या है? जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप को 9 रीजन में बांटा गया। उसमें से एक रीजन क्या है? एक सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हो आप,
वो क्या है, भारतवर्ष। तो इतना आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये मनुष्य जीवन, और उस मनुष्य जीवन में भी भारतवर्ष में जन्म लेना कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं एक श्लोक जो प्राय सभी लेक्चर्स में कोट होता है, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी कर। भारत भूमि में जो मनुष्य योनि में जन्म लिया है उसके पास सारी सुविधाएं प्राप्त है कि वो इजीली। एक बार प्रभुपाद जी बीच पे ऐसे चल रहे थे, तो एक विदेशी भक्त ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी, इस भारत भूमि पे यानी इंडिया में लगभग आपके अनुमान से कितने कृष्ण कॉन्शियस होंगे? तो प्रभुपाद जी ने बोला, ईच एंड एवरी सोल टेकन बर्थ इन इंडिया यानी भारतवर्ष में वो सभी कृष्ण कॉन्शियस है। आप समझ रहे हैं, हम यहाँ पर विभाजन करके बैठे हैं बट ऐसा नहीं है। भारत भूमि में जन्म लेना कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला कि जितने भी जीवात्मा जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है, और वही यहाँ उन्होंने कुछ अलग नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी ने इस श्लोक में उसको दर्शा है कि कितना इम्पोर्टेंट है भारत भूमि में मनुष्य जीवन का। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे सब चीज कि आप अपने जीवन को साधारण रूप से कर सकते हैं, व्यवस्थित रूप से चला सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं। जैसे यहाँ पे नदियां हैं, है ना, जितने भी गुरुकुल पहले होते तो कहाँ है, सब नदियों के किनारे, है ना, और जितने भी तीर्थास्थल आप जाते हो वो सब कहाँ है, नदी के किनारे। जैसे आप प्रयागराज जाओ, हाँ, फिर बद्रिकाश्रम जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, नासिक जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, हाँ? आप पूरे भारत भूमि में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर आप देख सकें कि आध्यात्म नहीं, आध्यात्म से जुड़ा नहीं है। तो यहाँ पर वैसा वातावरण है, और इसीलिए भगवान की भी सारी लीलाएं कहाँ हुई है, भारतवर्ष में। भगवान के जितने ज्यादा जो लीलाएं हैं आप देखेंगे, प्राय लोग पूछते हैं, अरे भगवान भारत में ही क्यों जन्मे, अमेरिका में क्यों नहीं गए, हाँ? अरे पाश्चात्य देश में क्यों नहीं है, यही क्यों है? क्योंकि भगवान ने ऐसा वातावरण ही बना कि यहाँ पर आकर आप अपनी भक्ति कर कर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाते। तो जो भी इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है और उसमें भी दुर्लभ भारतवर्ष में जन्म लिया है, तो उसके लिए ये भगवान के भक्तों की असीम कृपा की वजह से, है ना। तो यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि अगर किसी ने भारत भूमि में जन्म लिया है तो उसे क्या करना चाहिए, जीवन के उद्देश्य प्राप्त कर लेने के पश्चात पहले तो उसे जीवन का उद्देश्य क्या है उसको प्राप्त करना चाहिए, खुद को। जब उसको वो प्राप्त कर ले फिर उसे मानव हित के लिए लोगों को देना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थितियों से विचलित हुए बिना शांति पूर्वक जीवन जी सकता है। इतना अकाल होता है, इतना सब कुछ होता है, पर इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। वो अपने जैसे लॉकडाउन जैसे स्थिति में पूरा देश, पूरा विश्व, हाँ, कितने तकलीफ में था, पर भारत वर्ष में जो लोगों के पास था भगवान की सुविधा, भगवान धर्म जो था उसका पालन करते हुए लोग सुख का अनुभव कर रहे थे। हम यहाँ पे कृष्णा और महाभारत देख रहे थे जब सभी लोग परेशान थे, और हम लोग उस समय क्या कर रहे थे, रामायण देख रहे थे, कृष्णा देख रहे थे, जूम पे लेक्चर देख रहे थे, हाँ? हम आगे इसमें समझेंगे कि कैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे पास जो कल चीजें हैं उसको अगर हम पाश्चात्य देश के साथ जो उनके पास चीजें हैं दोनों एक साथ हो जाए तो किस प्रकार हम इस
जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसे जूम है, ये हमारा ये नहीं है, हमने तो इसे नहीं बनाया है ना, पाश्चात्य देश ने बनाया, पर किस प्रकार हमने उसे आध्यात्मिक कर दिया। किसी ने सोचा था कि जूम के माध्यम से हम एक जगह बैठकर इतने लोग प्रवचन सुन पाएंगे, हाँ, भगवान का कीर्तन कर पाएंगे, भगवान की सेवा भगवान का दर्शन कर पाएंगे। हाँ? आज यूट्यूब और जूम के माध्यम से हम किसी भी कोने में रहकर वृंदावन, मायापुर, हाँ, जगन्नाथपुरी धाम सबके दर्शन कर पाते हैं। तो ये कितना सुलभ हुआ है भक्तों के द्वारा। और इस जब महाराज युधिष्ठिर या भगवान श्री रामचंद्र के काल में यहाँ पर कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं थी, सबको वैसा वातावरण प्रदान किया गया था कि आप अपनी भक्ति पूरी करके इस जीवन से, जन्म मृत्यु के चक्र से आप वापस भगवत धाम जा सकते। किंतु इस समय अन्य देशों की तुलना भारत में कृत्रिम रूप से विश्व है। पर अभी क्या हो रहा है, हम लोग सब विशुद्ध, यानी हम, हमारा जो धरोहर है वो क्या है, हमारी संस्कृति है ना। हम देखते हैं भारत पे पहले बहुत लोगों ने राज राज्य किया, बहुत साल तक शासन किया, जैसे मुगल ने किया, ब्रिटिश ने किया, है ना। तो मुगल ने बहुत समय तक राज किया, है ना, लोगों को कष्ट दिया, हमारे मंदिर तोड़े, पर उतना क्षति नहीं पहुंचाया जितना ब्रिटिश ने पहुंचा। क्यों? ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने आपकी जो संस्कृति है उसको हीन बना दिया आपके नजरों में। जैसे अगर आप धोती कुर्ता पहन रहे हैं तो आपको एकदम निम्न स्तर से देखा जाता था। उन्होंने देखा अगर किसी देश पे अगर राज करना है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, है ना। तो जैसे वो लोग भारत आए और देखे यहाँ पे क्या कब्जा करना है, यानी यहाँ पे राज करना है, तो हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि जो इनकी संस्कृति है, जो इनका धरोहर है ना, अगर उस पर अटैक किया जाए तो इनके ऊपर राज किया जा सकता है, और उन्होंने वही किया। जो हम वैदिक संस्कृति को फॉलो करते थे, पालन करते थे, हमारे शास्त्र का पालन करते थे, वो धीरे धीरे उन्होंने उसको क्या बना दिया, माइथोलॉजी। अभी भी हम देखते हैं, हमें कुछ डेफिनेशन ढूंढना होता है अगर सर, तो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी ऐसा करके वर्ड आता है, उन्होंने इसको माइथोलॉजी बना दिया, काल्पनिक, है ना, काल्पनिक बना दिया। पर ये काल्पनिक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, हाँ, और वही ज्ञान हम अभी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे पास है, सबसे प्राचीन संस्कृति हमारे पास है। तो उन्होंने क्या किया, उसी संस्कृति, उन्होंने लोगों के मन में ये डाला, अगर आप हाथ से खा रहे हैं तो आप हीन हो, है ना। और उसका उल्टा उन्होंने सिखाया, चम्मच से खाओ, हाँ, धोती कुर्ता पहन रहे हो तो धोती कुर्ता में आपको एकदम हीन भावना से देखा जाएगा। आप अगर सूट बूट सब कुछ है तो आप बहुत एजुकेटेड माना जाएगा। जैसे कल माता जी बता रहे, माता जी बैंड्रा में रहती थी, हाँ, वहां पे सब इंग्लिश में, और हम तो बचपन से देख रहे हैं माता जी को कि वो पहले इंग्लिश लेक्चर ही होता था स्टार्टिंग, तो इतनी अच्छी हिंदी नहीं थी। अभी तो उनकी हिंदी इतनी अच्छी है कि हमको ऐसा लगता है कि हम भूल चुके हैं सब, इतना अच्छे से वो हिंदी प्रवचन कर रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में जब हम छोटे थे तो माता जी इसीलिए अलग अलग स्पीकर्स आते थे जो हिंदी प्रवचन करते, क्योंकि ज्यादातर हमारा क्राउड हिंदी में था। तो सब वैष्णव लोग आते थे, जैसे मंगल कृष्ण प्रभु, हाँ, और बूढ़ा कृष्ण प्रभु, सब वरिष्ठ भक्त आते, जन्माष्टमी प्रभु मंदिर से आते थे, सब हिंदी में प्रवचन। और महाराज हम हमारे आते थे, वो भी बोलते थे कि आपको हिंदी में चाहिए लेक्चर या इंग्लिश में, पहले पूछते थे, फिर देखते थे अगर क्राउड हिंदी ज्यादा तो हिंदी। तो ऐसे हम देखते हैं कि कैसे उन्हें भी ऐसा लगता था, अरे हिंदी अगर आप बोल रहे हो तो आप, यानी आप सिविलाइज नहीं हो, ऐसा उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया कि आपको ऐसा, आपकी संस्कृति आपको ऐसे हीन लगने लगे आपको अंदर से। अभी भी होता है ऐसा, आप ऐसा दिखाया जाता है कि
आपको कुछ नहीं आता, जो कि वही हमारा संस्कृति, वही हमारा कल्चर। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि अभी विलुप्त हो चुका है, बहुत ही हलचलों से बावजूद। जैसे पहले गाय का गोबर उठाते थे, उससे पूरा घर लीपते थे, उससे घर जैसे फ्लोरिंग होता था उसको पूरा लीपा जाता, यानी कुछ यज्ञ अनुष्ठान करने के पहले आपको गाय से पूरा आपका फ्लोरिंग, फ्लोर जो आज टाइल्स मार्बल है उसको पूरा लीपा जाता था। फिर वहां पे शुभ कार्य, आज भी गांव में आप जाएंगे तो कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं तो वहां पर आसन कितना भी बड़ा हो, पहले उसको गाय से लीपा जाता है। जितना भी आपका पूजा करने का जगह है वहां पहले गोबर से लीपा जाता है, उसके बाद ये होता है, अनुष्ठान होता है, तो उसको शुद्ध करते हैं। पर अभी आजकल उन्होंने क्या सीखा है कि हम लोग कैसे कुत्तों को लेके जाएं और उनका लेटरिन हम लोग रास्ते पर साफ कर दें। उन्होंने ऐसा हमको दर्शाया, उन्होंने बताया वैसा, तो ऐसा कर भी रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग उसके पीछे भी उनका उद्देश्य है। तो एनिमल लवर्स अभी काफी है। वैसे जीवात्मा अगर आपको सुख है तो सब जीवों को एक समान देखना है ना? तो ऐसा किसी के बीच में भेद नहीं है कि अगर आप गाय है सब एक प्रकार है। बट उन्होंने ऐसा दिखाया कि अगर आप गाय की पूजा कर रहे हैं, आप गौमूत्र या गोबर कर रहे हैं तो आप हीन है, आपको वैसा दिखाया गया उन्होंने। तो कहने का उद्देश्य ये है कि उन्होंने हमारी संस्कृति पे, हमारे कल्चर पे, कल्चर क्या होता है, जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हो वो आपके आचरण में हो, है ना, उसको दर्शाना। तो उन्होंने आपको ऐसा दर्शाया कि आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हो वो आप हीन हो। तो वहां फिर इसीलिए इतने सालों तक उन्होंने राज किया हमारे ऊपर। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है। वैदिक संस्कृत ज्ञान से परिपूर्ण और देश में जन्म लेने वाला मनुष्य यहाँ के वैदिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक पद्धति से बना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आप वर्णाश्रम धर्म का फॉलो करें। वर्ण क्या है? चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम वानप्रस्थ। तो ये चीज का पालन आप खाली भारतवर्ष में ही कर सकते हो, वर्णाश्रम धर्म। कहीं पे भी आप देखो वहां ये फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी जैसे ही पहले गए पाश्चात्य देश में, तो जब उन्होंने कीर्तन के माध्यम से और भगवत गीता भागवतम के माध्यम से जब उन्होंने लेक्चर देना चालू किया, तो जब उनसे प्रभावित लोग हुए तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या बोला, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आपको ये चार नियम पालन। उन्होंने चार नियम, और चार नियम शास्त्रों के आधार पर दिए कि अगर आप धर्म का पालन करना चाहते हो तो आपको ये चार नियम करने चाहिए। क्या क्या है वो चार नियम? नशा नहीं करना। और वहां क्या होता था? उसके विपरीत होता था, सब नशे में धूत थे। हाँ, सब नशे में धूत थे। और एकदम पाश्चात्य देश में उनकी क्वालिटी है, और जो चीज करते हैं उसको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं, आधा अधूरा नहीं। अभी हमारा क्या हो रहा है, हम आधा अधूरा कर रहे हैं, हम भक्ति भी आधी अधूरी कर रहे हैं। हमको आधा सुख, आधा भौतिक सुख, आधा आध्यात्मिक, दोनों चाहिए, दोनों को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे दुखी हैं, इसीलिए दुखी है। तो इसमें बता रहे हैं कि कैसे वैदिक संस्कृति ज्ञान के परिपूर्ण है, और इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य जहाँ वैदिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक पद्धति का, जिसे वर्णाश्रम कहते हैं, वो सिर्फ भारतवर्ष में ही फॉलो होता है। तो प्रभुपाद जी ने वो ज्ञान पाश्चात्य देश में लोगों को दिया, चार नियम पालन दिया। इसमें पहला नो इंटॉक्सिकेशन, दूसरा नो गैम्बलिंग। आजकल हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स में इतनी गैम्बलिंग हो रही है? आप प्रवचन भी सुनते हुए यूट्यूब पे तो बीच में कोई ऐप आ जाता है, ड्रीम इलेवन, लोटो, कितने सारे ऐप्स आ गए हैं जुआ खेलने वाले, कितने ऐप्स आ गए। ये उनकी देन है, पाश्चात्य में, क्योंकि वहां ये सब लीगल है। अब भारत भी वो सब चीज को धीरे धीरे क्या कर रहा है, लीगल कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं उनको
कॉपी कर रहे हैं। हम लोग दुखी क्यों है? क्योंकि हम लोग उनको कॉपी कर रहे हैं। तीसरा क्या है? अवैध संबंध, है ना। भारत में जो ये विवाह करने का जो संबंध है वो इतना प्योर है, वो शास्त्र के अनुसार होता है। जैसे कि अभी पिछले महीने, यही महीने पुणे में बहुत बड़ा कैंप हुआ, हाँ, जहाँ पे विवाहित और अविवाहित जिन्हें गृहस्थ धर्म का पालन करना है उनको शास्त्र के अनुसार कैसे जीना है उसके बारे में ये 3 दिन का सेशन था, जिसमें आप जो भक्त विवाहित गृहस्थ धर्म को पालन कर रहे हैं उसमें कैसे अपने भक्ति को और गृहस्थ धर्म को दोनों कैसे पालन कर सकते हैं उसके बारे में कहना है। ये चीज ज्ञान पाश्चात्य देश में नहीं। पाश्चात्य देश में कैसा विवाह करने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही घूमिए जैसे पशु घूमते हैं, है ना। तो खाली इंद्रिय सुख के लिए वो भ्रमण करते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं हमारे देश में, यहाँ भारत में, हम भी वही चीज को फॉलो कर, लिविंग रिलेशनशिप। प्रभुपाद जी ने अपने जो विदेशी भक्त हैं उनको इसका महत्व समझाया। उनको बोला कि आपको अगर अगर किसी माता के प्रति आकर्षण है या कुछ है तो आप विवाह करो, आप ऐसे अकेले नहीं घूम सकते, बिना विवाह के आप उनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनके कल्चर में नहीं था ना। ये कल्चर तो प्रभुपाद जी ने उनको दिया है, प्रभुपाद जी की देन, वैष्णव की देन। और 14 अभक्ष भोजन, मांसाहार। वहां सात्विक भोजन का तो कोई यही नहीं था, कोई कल्चर ही नहीं है सात्विक भोजन। चाइना में तो इंसान को भी खा जाए ऐसा सिस्टम है। हाँ, वो तो व्यभिचार पे आ गया है। तो अभी देख रहे हैं कैसे प्रभुपाद जी ने, एक महान वैष्णव ने, ये सब चीज उन्हें दिया। तो आज वो लोग, पर वो लोग हमसे ज्यादा आज देखिए सुख है। क्यों? हम विदेशी भक्तों को देखते हैं, साल में एक बार वो आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं हम 10 दिन की छुट्टी लेके आते हैं, हम जाते हैं वृंदावन, हम जाते हैं मायापुर और फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसका वैल्यू। हम यहाँ पर है, हमें इसका वैल्यू नहीं है। बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हम लोग जो है यहाँ पर, हमारे पास सारी सुविधाएं प्राप्त है कि हम इस मनुष्य जीवन का पूर्ण तरह से लाभ लेकर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पा सके, मोक्ष प्राप्त कर सके, या भगवान के, हमारा जो लक्ष्य है भगवान के चरण में अपनी हम सेवा दे सके, भगवत धाम जा सके। ये मनुष्य जीवन में पॉसिबल है और भारतवर्ष में पॉसिबल है। बट हम क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य देश को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी को उदाहरण के रूप तो उस पे बता रहे हैं कि पाश्चात्य देश कैसा है, वो बहुत आधुनिक, डेवलप, एडवांस्ड है ना। इसमें मटेरियल एडवांसमेंट है, और हमारा जो भारतवर्ष है वो क्या है, स्पिरिचुअल एडवांस्ड है। तो जब ये दोनों जन मिल जाएंगे, जैसे एक मूवी आई थी पुरानी, उसमें एक अंधा रहता है और एक लंगड़ा रहता है, तो दोनों मित्र रहते हैं। उसका एक गाना भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, दोस्ती दोस्ती, दोस्ती, उसका गाना भी बहुत बहुत प्रसिद्ध था। वो दोनों साथ में रहते थे, जब तक वो साथ में थे बहुत सुखी थे। क्योंकि क्या होता है, जब अंधा व्यक्ति, क्या होता है, वो चल सकता है तो वो लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठाकर चल सकता है, और लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जो पाश्चात्य देश क्या है, अंधा व्यक्ति है, उन्हें ज्ञान नहीं है, भौतिक सुविधा चाहिए, पर किस लिए चाहिए वो उन्हें पता नहीं। ये भौतिक सुविधा जो उपलब्धि है, इसे इससे हम सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बट पॉसिबल नहीं है। वो क्षणिक सुख है, कुछ समय मात्र के लिए। पर जब हम उस सारी सुख सुविधाओं को भगवान के साथ जोड़ दें, भगवान के लिए करें, तो हमें पूर्ण सुख का लाभ होगा। तो ऐसे लंगड़े व्यक्ति को अंधे व्यक्ति के साथ, यानी भारत और
पाश्चात्य देश जब एक साथ चलेगा तो आप दोनों में बैलेंस हो जाएगा कि आप आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रगति साथ में करेंगे और आपके जीवन का एक ही लक्ष्य होगा, भगवान को प्रसन्न करना सेवा के माध्यम से। और फिर आप इस जन्म मृत्यु चक्र का जो चक्कर है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पुरंजन को ऐसा एक शरीर प्राप्त हुआ है, यानी एक ऐसा स्थान प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन के से इसका तुलना दी जा रहा है कि जहां पर वो, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे और जो समस्त सुख सुविधाओं से युक्त है। तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसे 1 घंटा या आधे घंटे में आप नहीं समझ सकते, पूरा जीवन लग जाता है समझने के लिए। बहुत बार हमारी इंद्रिय भोग की वजह से हम इस मार्ग से भटक जाते हैं, इसीलिए हमें साधु और वैष्णव आचार्य के मार्ग संपर्क में रह के भागवतम और भगवत गीता के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न हो? सॉरी फॉर